मॉर्निंग बच्चों, मालविया क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जब भी क्वेश्चंस पढ़ें उस क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें। क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब तक आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसका सोल्यूशन सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चंस आप लोग ध्यानपूर्वक पहले पढ़िए, क्वेश्चन क्या रहा है उसको पहले समझिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे न्यू वीडियो का अपडेट का आपको मालूम चलता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चंस को। लिखा है बच्चों क्वेश्चन, सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8 बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इस क्वेश्चंस का मतलब क्या है, पहले मतलब हम समझते हैं। क्वेश्चंस ये कह रहा है कि मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है जिसका हम क्यूब करें तो किस फॉर्म में वो मुझे मिले, 9m के फॉर्म में मिले, 9m+1 के फॉर्म में मिले और 9m+8 के फॉर्म में मिले। और हम किस मेथड का इसमें यूज़ करें तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ कर ये चीज़ हमें प्रूव कर दिखाएं। सो बच्चों आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। मैंने देखो सॉल्यूशंस कैसे किया है आप सभी लोग को समझाते हैं। तो हमने एक n वैल्यू माना है जो कि आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया, मान लिया है कि कोई n मेरा एक ऐसा वैल्यू है जो आर्बिट्रेरी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। फिर n को हमने 3 से डिवाइड किया है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर पिछली वीडियो में आपने बताया था कि जिस फॉर्म में दिखाना रहता है उसी नंबर से हम लोग डिवाइड करते हैं, बट आपने यहाँ पे तो 3 से डिवाइड किया। बच्चों एक सेकेंड आप लोग ध्यान से समझिए, अगर हम 9 से n को डिवाइड करते तो मेरा रिमाइंडर क्या क्या आता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आता, जो कि काफ़ी इसमें लंबे केसेस बनते हैं, यानी आपका 8 केसेस बनते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया है। 3 से डिवाइड करने में रिमाइंडर मेरा क्या क्या है, 0 1 2 आया है, जिससे हमारा मात्र 3 केसेस बनेंगे और मेरा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 9 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो भी मिलेगा, बट केसेस ज़्यादा हो जाएंगे, हमें केसेस ज़्यादा दिखाना पड़ेगा जिससे हमारा क्वेश्चन क्या होगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेंदी ना हो क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया है। और 3 से ही क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा बच्चों जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है, यानी 9 का फैक्टर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने 3 से डिवाइड किया है। मैंने 3 से n को डिवाइड किया तो रेंडमली वेरिएबल मान लिया कि इसका क्वांटेंट q आया है और रिमाइंडर r आया है। अब हमने यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ किया है। आप लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप लोग को अच्छे से समझ में आता है, फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो बच्चों मैंने वीडियोस बनाया है, आप लोग उससे देख लीजिए तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू n इजकल टू क्या मिल गया, 3q प्लस r मिल गया है। ठीक है, जहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 से इक्वल हो सकती है या 0 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ रफ वर्क करके आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने रफ वर्क पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेट हम कर लेते हैं, कोई मेरा n मेरा क्या है, नंबर है। अगर उसे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वांटिटी क्या आ गया, q आ गया। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ सकता है, 0 1 2 आ सकता है ना। तो केसेस क्या बनेंगे बच्चों, 0 इज लेस देन इक्वल टू r एंड r इज लेस देन 3, यानी r की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, 3 से छोटी होगी। ये कंडीशन समझ में आ रहा है बच्चों, आई थिंक आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है। बच्चों एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हमने 9 से क्यों नहीं डिवाइड किया, उसका भी रीज़न आप लोग को मैं इस रफ वर्क में समझा देता हूँ। बच्चों अगर किसी भी नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं एन पॉजिटिव इंटीजर को, तो जिसका क्वांटेंट क्यों आ गया तो रिमाइंडर इसका क्या आता है बच्चों, ध्यान से देखिए रिमाइंडर क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आता है। यानी हमारे पास कितने केसेस बनते हैं बच्चों, टोटल 8 केसेस बनते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम 9 से ना डिवाइड कर किससे डिवाइड किए हैं बच्चों, 3 से डिवाइड किए हैं। और 3 से डिवाइड करने का मेरा एक ही रीज़न था कि केसेस हमारे क्या हों, कम से कम बने और मेरा सोल्यूशन निकल जाए। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है।
आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। क्वेश्चंस में आगे सॉल्यूशन कैसे हुआ है उसकी तरफ हम चलकर आपको समझाते हैं। सो मेरा क्वेश्चंस क्या था देखिए ध्यान से तो आर की वैल्यू मेरी क्या क्या हो सकती है बच्चों? आर की वैल्यू मेरी देखिए यहाँ से 0 1 2 होगी, यानी इससे हमारे कितने केसेस बनेंगे? 3 केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट में हम आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0, और किस इक्वेशन में पुट करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन में। और फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या माना है? एन इक्वल टू 3q प्लस आर, और एन इक्वल टू 3q प्लस आर कहाँ से आया है? तो बाई यूजिंग द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के थ्रू आया है, ठीक है। तो इक्वेशन मेरा ये क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, आर की वैल्यू 0 पुट कर दिया, आर की वैल्यू क्या आ गया? 3q आ गया। बच्चों ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि क्यूब बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या कर दिया? क्यूब किया है। तो एन का क्यूब मिलेगा, और 3 क्यूब का क्यूब जो होगा आपका क्या होगा? 27 क्यूब का क्यूब मिलेगा, ठीक है। फिर हमने 27 को फैक्टराइज कर दिया 9 इंटू 3, ठीक है, और क्यूब की पावर क्यू लिख दिया है, ठीक है। अब इस पूरे वैल्यू को बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस पूरे वैल्यूज को, यानी आप लोग को मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस पूरे वैल्यूज को हमने क्या मान लिया? एम मान लिया है बच्चों, ठीक है। एम मेरा क्या है? एक बिग पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, ठीक है। अगर 3 की पावर क्यू की वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगी, अगर वैल्यू रखेंगे तो कोई ना कोई इसका कैलकुलेशन मेरा क्या मिलेगा? एक इंटीजर वैल्यू ही तो मिलेगा बच्चों। इसलिए इस पूरे वैल्यूज को हमने क्या मान लिया है? एम मान लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या मिल गया? एन क्यू इक्वल टू 9m मिल गया। इसको हमने इक्वेशंस क्या मान लिया? सेकेंड इक्वेशंस मान लिया है, ठीक है बच्चों। यहाँ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है अभी बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। ये इक्वेशन तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को बच्चों, ये कहाँ से मिला है मेरा? ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन क्लियर होगा आप लोग को। एन क्यू इक्वल टू 9m, इक्वेशंस हमने इसे 2 मान लिया है। अब चलते हैं सेकेंड केसेस की तरफ। सेकेंड केस में क्या है कि आर की वैल्यू अब क्या पुट करेंगे? एक बार 0 पुट किया था, अब आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। किस इक्वेशन है? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या है? एन इक्वल टू 3q प्लस आर है। आर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 1 पुट करेंगे। बोथ साइड हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो एन का क्यूब होता है, और 3q प्लस का होल पावर क्यू है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। बच्चों अगर आप लोग को ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं मालूम है, फिर भी आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ए प्लस बी का होल पावर क्यूब क्या होता है। फिर भी आप लोग को पिछली कक्षा में ये फार्मूला ज़रूर आप लोग पढ़े होंगे, बट कोई बात नहीं, आप लोग को मैं रिकॉल करा देता हूँ एक बार रफ वर्क में दिखाकर, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं रफ वर्क करते हैं। रफ वर्क में दिखाते हैं कि ए प्लस बी का होल पावर क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ए प्लस बी का होल पावर क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। इतना तो समझ में आ रहा होगा। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ए की वैल्यू क्या थी? 3q प्लस 1 थी ना, यही थी ना, तो यहाँ पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा? 3q का होल पावर क्यूब प्लस 1 का पावर होल पावर क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट्स में 3q प्लस 1। ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी का हम लोग क्या किए हैं? कैलकुलेशंस किए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हैं। तो वैल्यू कैसे मिली है हम क्वेश्चन की तरफ चलकर देखते हैं, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप लोग को ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला मालूम चल गया होगा कि कहाँ से वो चीज़ मुझे मिला है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया? 27 की पावर क्यूब होगा, आप लोग एक्सपेंड कर लीजिएगा, रफ वर्क में आप लोग को यही वैल्यू मिलेगी। और 1 की पावर क्यूब करेंगे, फिर क्या करेंगे? 3ab था, तो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो 3 इंटू 3q इंटू 1, और ए प्लस बी था ब्रैकेट्स में, तो 3q प्लस 1, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को। फिर हमने क्या किया है? 27 क्यू की पावर क्यू प्लस 1 का क्यूब क्या होगा? 1 ही मिलेगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही मिलेगा। और 3 3 जा क्या होता है? 9, और 9 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना होगा? 27। क्यू का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? क्यू स्क्वायर, और 3 3 जा 9 क्यू इंटू 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 क्यू मिलेगा। इतना समझ में आया बच्चों?
फिर एन क्यू इक्वल टू क्या होगा, एज इट हमने सारी वैल्यू इसको उतार लिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर लास्ट में हमने +1 को लिख दिया। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया, 9 क्यू कॉमन लिया है, तो 9 क्यू कॉमन लिया बच्चों तो 3 क्यू स्क्वायर मिल गया है, फिर क्या मिला है +3 क्यू मिला है, +1 मिला है। ठीक है बच्चों, और 1 को एज इट उतार दिया। अब हम इस पूरे वैल्यूज को हमने क्या मान लिया है, एम मान लिया, इस पूरे वैल्यू को हमने एम मान लिया है। ठीक है, ये ध्यान से देखा, मैं मार्क कर आप लोग को दिखा दे रहा हूँ बच्चों, इस पूरे वैल्यूज को हमने क्या मान लिया, इस पूरे वैल्यू को एम मान लिया है। देखिए यहाँ पे मैंने मान कर दिखाया है, एम इक्वल टू क्या माना है, एम इक्वल टू क्यू 3 क्यू स्क्वायर +3 क्यू +1। ठीक है, तो जब इसे हमने m माना है बच्चों तो क्या मिल गया, 9m+1 मिल गया। इसे हमने क्या माना है, इक्वेशंस थर्ड मान लिया है। एन क्यू इक्वल टू 9m+1 इक्वेशंस को क्या मान लिया, थर्ड मान लिया। बच्चों ये जितना भी है बच्चों, ये क्या है, मेरा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, आप लोग को अच्छे से आई थिंक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन और भी अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर केस हमने क्या बनाया बच्चों, 3 केस बनाया, थर्ड केस। अब थर्ड केस क्या होता है, व्हेन पुट द वैल्यू r इक्वल टू 2, हमने फर्स्ट केस में 0 पुट किया था, सेकंड केस में 1 पुट किया था, अब थर्ड केस में क्या पुट करेंगे, 2 केस पुट करेंगे। किस इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, n इक्वल टू 3q+r, ये कहाँ से मिला था, तो बाई इक्विलिस डिवीजन लेमा के थ्रू मिला था। फिर r की वैल्यू क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। बोथ साइड क्यूब किया बच्चों, तो ध्यान से देखिए, जब हमने बोथ साइड क्यूब किया है तो एन क्यू ए प्लस बी का होल क्यूब आप लोग को तो मालूम ही होगा, उसी के थ्रू मैंने एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद 27 क्यूब की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 आ जाएगी, और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 क्यूब, 18 क्यूब का मल्टीप्लाई 3 क्यूब में करेंगे तो 54 क्यूब स्क्वायर मिलेगा। फिर 18 क्यूब का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 36 क्यूब मिलेगा। अब हमने 8 को एक तरफ रख दिया, बाकी सारी वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड कर दिया, तो एन क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 क्यूब की पावर क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8। अब इसमें से हमने बच्चों इस वाले 27 क्यूब की पावर क्यूब, 54 क्यूब की पावर स्क्वायर, 36 क्यूब में से हमने क्या कॉमन ले लिया, 9 क्यूब कॉमन लिया है, तो 9 क्यूब कॉमन लिया तो क्या बचा है, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 8। अब इस पूरे वैल्यूज को बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस पूरे वैल्यूज को हमने क्या मान लिया है, एम मान लिया है। ठीक है, एक बार मैं मार्क करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, और लिखा भी है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हमने इस पूरे वैल्यूज को क्या मान लिया बच्चों, एम मान लिया है। इस पूरे वैल्यूज को क्या मान लिया है, एम मान लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है कि m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, m इक्वल टू क्यू 3q² प्लस 6q प्लस 4 को हमने क्या मान लिया, m मान लिया, तो n क्यू इक्वल टू क्या मिल गया, 9m+8, इसे इक्वेशन क्या मान लिया, 4 मान लिया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है कि इक्वेशंस सेकेंड को देखिए, मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, सॉरी, इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन आपका क्या है, सेकेंड देखिए, एन क्यू इक्वल टू क्या मिला है, 9m मिला है। इक्वेशन आपको देखिए, इक्वेशन थर्ड देखिए, 9m+1 मिला है एन क्यू की वैल्यू, और इक्वेशन 4 में देखिए एन क्यू की वैल्यू क्या मिला है, 9m+8 मिला है। और यही चीज़ हमारे क्वेश्चन में क्या रहा था कि अगर आप कोई पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं तो उसका अगर क्यूब करेंगे, किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करें तो किस फॉर्म में आए, 9m के फॉर्म में आए, और 9m+1 के फॉर्म में आए, और 9m+8 के फॉर्म में आए। और कौन सा मेथड यूज़ कर इक्विलिस डिवीजन लेमा का यूज़ कर ये वैल्यू मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ना बच्चों कि इक्वेशंस देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए, इक्वेशन सेकेंड्स, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड्स और इक्वेशंस थर्ड एंड इक्वेशंस फोर्थ से हम कह सकते हैं ना कि वी कैन शो दैट, यहाँ पे लिखे भी हैं देखो, इक्वेशंस फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 से वी कैन शो दैट द cube of any positive integer is the form of 9m, 9m+1 and 9m+8। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन दिखा दिया है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे तरह से समझ में आया होगा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है किसी पॉइंट में, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों
वीडियो के अंत में आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो रखते हैं बच्चों, अलविदा। आप सभी लोग हैप्पी रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए घर पे रहकर, और लॉकडाउन में बाहर मत निकलिए। ठीक है बच्चों, गुड बाय, शी यू।